कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में लंदन के कोर्ट में यह कबूल किया था कि कोविशील्ड से कुछ मामलों में थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम यानी टीटीएस होने की संभावना है। भारत की 80% जनता को इसी वैक्सीन का डोज लगा है। इसी खबर के बाद ही ज्यादा आबादी ने अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट्स पर यह देखना शुरू कर दिया कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगी है। इसी दौरान ये भी देखा गया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब है। इसके बाद ट्विटर पर भी लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से गायब है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो इस सर्टिफिकेट से गायब क्यों है और क्या ये पहली बार हुआ है? ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ देर बाद ही पीएम मोदी की फोटो गायब होने के मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने ये बताया कि ये कार्रवाई आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण की गई है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता के नियमों के चलते ही ये कदम उठाया गया है। लेकिन इससे पहले भी 2022 में 5 राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा में जारी सर्टिफिकेट्स में भी पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी गई थी। ये कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि उन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही थी और इसे चुनाव आयोग ने अनिवार्य किया था। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स पर पीएम मोदी की तस्वीर शामिल करने से पहले 2021 में भी विवाद छिड़ चुका है, जो केरल हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। जस्टिस पीवी कुनिकृष्णन ने इस तर्क के जवाब में ये टिप्पणी की थी कि बाकी देशों में तो जारी किए गए सर्टिफिकेट्स में निर्वाचित नेताओं की तस्वीरें नहीं होती हैं, लेकिन उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने प्रधानमंत्रियों पर गर्व नहीं हो सकता, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। खैर, विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है और ये भी मांग की है कि जिन लोगों की कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद दिल का दौरा या इसी तरह के कारणों से मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों को इसकी जांच करनी चाहिए, मुआवजा भी दिया जाए। हालांकि गुजरात भाजपा से जुड़े डॉक्टरों ने कहा कि राज्य में एक एक्सपर्ट पैनल के एक अध्ययन से ये पता चला है कि कोविड-19 टीकों और रक्त के थक्के जमने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में भी बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। इस पैनल में एम्स दिल्ली के एक्सपर्ट्स भी हों। पैनल की अध्यक्षता खुद एम्स के डायरेक्टर करें और जांच की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास होना चाहिए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का भी सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और कोविशील्ड फॉर्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।